हाय एवरीवन, आज है डे 16 हमारे 60 डेज चैलेंज का। और ये चैलेंज के बारे में जो लोग नहीं देख रहे, ये वीडियो जस्ट अ क्विक समरी इज़ अ चैलेंज जहाँ पर मैं अपने B2B क्लाइंट के लिए बिजनेस ग्रो कर रहा हूँ यूजिंग गूगल एड्स। लैंडिंग पेज बिल्ड कर रहा हूँ, गूगल एड सेटअप कर रहा हूँ और उनके लिए ट्रैफिक ड्राइव करूँगा। और एक होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच भी मैं फॉलो करने वाला हूँ, जहाँ पर वी विल नॉट जस्ट फोकस ऑन गूगल बट ऑल्सो डिफरेंट टेक्निक्स बिजनेस ग्रो करने के लिए। सो दैट इज़ इट, कीप फॉलोइंग दिस सीरीज़। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए एंड यू वांट टू सी हाउ दिस टर्न्स अप एंड लेट्स सी, इट्स अ बिग चैलेंज जो मैंने फेंका है बाहर दुनिया के सामने, और देखते कैसा होता है। तो अभी तो क्लाइंट के पास से अभी थिंग्स आर पॉज राइट नाउ, नॉट पॉज लाइक काम रुका नहीं है। देयर आर सम अप्रूवल्स दैट नीड टू कम एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड विद द एड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो अभी मैं इस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। अभी तक जो मैंने बता दिया था बताऊंगा, और मैं एज एंड व्हेन जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जो प्लान कर रहा हूँ, वो बताते जा रहा हूँ। सो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूँगा डिफरेंट अलग क्लाइंट के बारे में जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिनकी एड्स पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि एड क्रिएशन की जर्नी कैसे हो सकती है। तो अभी जो मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ B2B कंपनी, वो एक B2C शॉप है जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो उनके लिए मैंने क्या किया है, मैंने काफ़ी सारा मार्केट रिसर्च किया है। अभी लेट्स से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि आप जब मार्केटिंग करते हो, इट इज़ नॉट समथिंग आप विदाउट प्रायर नॉलेज रन करोगे। प्रायर नॉलेज ऑफ मार्केटिंग नहीं, प्रायर नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री और प्रायर नॉलेज ऑफ बिज़नेस के बिना आप ये ऐड नहीं रन करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है डूइंग बैकग्राउंड रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग कि उनके कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उनके कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या है, उनके कस्टमर क्या चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, उनका डिज़ायर्ड आउटकम क्या है। तो मैंने जो चीज़ें इन पर्टिकुलर जो B2B क्लाइंट की जो सीरीज चल रही है, जिसमें 16 डे है आज, उसमें जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, वही सारे स्टेप्स कर रहा हूँ मैं इस शॉप के लिए। पर अभी सीन ये है कि वो लोग गूगल के थ्रू ट्रैफिक ड्राइव नहीं करने वाले। उनको मैंने सजेस्ट किया है रनिंग एड्स थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ऑफलाइन मीडियम टू ग्रो देयर बिजनेस। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? हम ये आजकल के डिजिटल एरा में ये सोचते हो कि सारी चीज़ें मार्केटिंग के थ्रू चलेगी। बिल्कुल मार्केटिंग के थ्रू आपको बिज़नेस आता है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। पर अगर आपका एक ऑफलाइन बिज़नेस है, तो आपको ये देखना है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कैसे बूस्ट कर सकते हो। ऑफलाइन एज इन ऑफलाइन क्या चैनल से आप मार्केट कर सकते हो अपने बिज़नेस को ओल्ड स्कूल वे से। ओल्ड स्कूल वे क्या होता है? जहाँ पर बिलबोर्ड्स होते हैं, न्यूज़पेपर एड्स होता है, पैम्फलेट्स होते हैं, होर्डिंग्स। आप होर्डिंग्स तो मैंने ऑलरेडी बिलबोर्ड्स बता दिया है। आप व्हीकल्स पे आपके एड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें होती है जो पहले होता था। टीवी पे एड्स जैसे होते थे, रेडियो पे एड्स जो होते थे, ये सारी चीज़ें पहले फॉलो होती थी बिफोर इंटरनेट की मार्केटिंग आने के पहले, बिफोर गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केटिंग अलाउ करने से पहले। पर अब हम ये देखते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि द ओल्ड स्कूल वेज आर नॉट वर्किंग। हो सकता है कि आपके क्लाइंट का या आपके खुद के बिजनेस का उतना बजट ना हो टीवी पे ऐड रन करने के लिए या थिएटर में ऐड रन करने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है, यू हैव टू कीप योर आई ओपन, कि जो दूसरे बड़े बिजनेसेस है वो आज की तारीख में भी, आप अगर थिएटर जाते हो तो मूवी अगर होगी, जो भी टाइम की मूवी होगी, 10-15 मिनट देर से शुरू करेगा, क्योंकि 10-15 मिनट उसे एड्स दिखाने होते हैं, क्योंकि उसका थिएटर का रेवेन्यू वहाँ से आता है। और ये लोग जो थिएटर में ऐड रन कर रहे हैं, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो खाली पैसे जला रहे हैं। ब्रांड रिकॉल क्रिएट कर रहे हैं, ब्रांड की इमेज बना रहे हैं, वो ब्रांड को पब्लिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ओल्ड स्कूल वेज से, शायद हम सारे ओल्ड स्कूल तरीक़ों पर हम काम नहीं कर सकते, जहाँ पर बजट बहुत हाई होता है, जैसे कि स्पॉन्सरिंग इवेंट्स। स्पॉन्सरिंग इवेंट इज़ ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। स्पॉन्सरिंग इवेंट, स्पॉन्सरिंग एड्स ऑन थिएटर एंड ऑल दोज थिंग्स, हम ये सब तो नहीं करेंगे, पर हम बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इन क्लाइंट्स को बताया था कि भाई अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन करेंगे। तो हम ऑनलाइन में हम क्या कर रहे हैं, ये सारा ग्राउंड वर्क मैंने क्या बेसिस पे किया है, ग्राउंड वर्क जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैंने सजेस्ट की है, इट इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। बिना कस्टमर को जाने अगर मैं क्लाइंट के सामने ज्ञान पेलूँगा तो क्लाइंट शायद इम्प्रेस ना हो,
या इम्प्रेस हो जाए, पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने हवाई फायरिंग कर दी थी, और जहाँ पर मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ फोकस कर रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर ली है। इतनी रिसर्च हमें करनी होती है कि वी नो इन्स एंड आउट ऑफ द मार्केट, इन्स एंड आउट ऑफ आर बायर पर्सोना। हमारा जो कस्टमर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ ही फेसिंग, उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी ज़िंदगी में क्या चैलेंज है जो मैं अपने ऐड के थ्रू रिजॉल्व कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें हम सिर्फ़ और सिर्फ बैकग्राउंड रिसर्च में ही कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस यूजिंग फेसबुक एड लाइब्रेरी, गूगल ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन को देखना, यूट्यूब वीडियोस पे जाकर कमेंट्स पढ़ना, बुक्स के रिव्यूज़ पढ़ना, अगर हम स्पेसिफिक टॉपिक पे है बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के रिव्यूज़ पढ़ना, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड रिसर्च में आती है जो मैंने इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए किया है और मैं क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो करने से मुझे पता चलता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या ऑब्जेक्शंस है, और अगर मुझे पता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनके क्या ऑब्जेक्शंस है, मैं उन्हें जो चाहिए वो दूंगा, व्हाट दे नीड, थ्रू द एड क्रिएटिव्स और जो ऑफरिंग रहेगी, और उन्हें जो भी ऑब्जेक्शंस है मैं एड्स के थ्रू हैंडल करूँगा। अगर मैं ये कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ऑफलाइन बिजनेस को मार्केट करना इज़ कंपैरेटिवली इट्स नॉट सिंपल, बट कंपैरेटिवली इसकी डिलीवरी भी, जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं जो ऑनलाइन कोचेज़ के साथ काम करते हैं, ये मेरा पर्सनल अप्रोच है। कुछ कोच होते हैं जो बहुत सेट होते हैं, मतलब दे हैव एवरीथिंग सॉर्टेड आउट, फ्रॉम देयर कोड्स, फ्रॉम द बैक एंड स्टफ, डिलीवरी, सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट होती है। उनके साथ काम करना काफ़ी आसान होता है। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से वो उनका बिजनेस स्ट्रांग है। ऑफलाइन बिजनेस जो काफ़ी टाइम से एस्टेब्लिश है, वो उनका होल्ड स्ट्रांग होता है, दे आर प्रोडक्ट रेडी, वो मार्केट के लिए रेडी है, उनके पास कस्टमर्स है, दे आर रेडी एंड दे आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, दे वांट टू मेक मोर मनी। तो इनका कॉन्सेप्ट प्रूवन है। जब तो मैंने जैसे हर वीडियो में हर वीडियो में तो नहीं, पहले वाली वीडियोस में कहता हूँ, अगर आपका ऑफरिंग जो है, आपका जो ऑफ़र है कस्टमर के लिए, वो अगर प्रूवन है, तो आप इवन एक एवरेज मार्केटिंग एड कैंपेन के साथ बहुत सॉलिड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। पर अगर हमारा ऑफ़र भी सॉलिड है, एड कैंपेन भी उतने ही लेवल का सॉलिड है, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस स्केल हो सकता है। तो ऑफलाइन बिजनेस में ये होता है कि जो बिजनेस काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में होते हुए, मार्केट में होते हैं, दे हैव सॉर्टेड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आउट। उन्हें इन एंड आउट पता होती है कस्टमर के ऑब्जेक्शंस क्या है उन्हें पता है, कस्टमर के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है उन्हें पता है। तो एज अ मार्केटर माई जॉब विल बी कंपैरेटिवली ईजी, बिकॉज आई डोंट हैव टू ट्रेन द शॉपकीपर, द बिजनेस ओनर, हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन। हाँ, ऑन एंड ऑफ दे विल बी ऑप्टिमाइजेशन, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप 20 साल से बिजनेस में हो तो सारी चीज़ें सही कर रहे हो। गलतियाँ भी होती है जो बिजनेस ओनर्स अवॉइड करते हैं, वो मैं बता दूंगा, पर फिर भी दे आर वेल गियर्ड अप टू हैंडल अ लॉट मोर इन फ्लो। तो इस वीडियो में मेजरली आपको ये लर्निंग देना चाह रहा हूँ कि सबसे बेसिक चीज़ जो हर आदमी अवॉइड करता है वो है बैकग्राउंड रिसर्च, जो दिख के नहीं आती। दिख के क्या आती है यार, ऐड कैंपेन, कॉपी राइटिंग, मस्त सी कॉपी लिखूंगा मैं, फिर देखना कैसे ऐड परफॉर्म करता है। वो बात बिल्कुल सही है, मस्त एनिमेशन डालूंगा, बिल्कुल सही है, ये सारी बातें आपकी सही है। पर सारी एनिमेशन, सारी कॉपी राइटिंग हवा में उड़ जाएगी पर अगर आप अपने कस्टमर को नहीं जानोगे। जो बिज़नेस कस्टमर को समझ जाता है, कस्टमर की नीड समझ जाता है, उसके लिए ग्रो करना, स्केल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और उनके लिए कॉपी राइटिंग भी आसान ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक कस्टमर के लिए लिखना है जो वो जानते हैं कि ये मेरा कस्टमर है, इसकी ज़िंदगी में ये चैलेंजेस है, उसकी ज़िंदगी ऐसी है, मेरा ये प्रोडक्ट इसकी ज़िंदगी में आके उसे इस तरीके से मदद करेगा। और हर प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता ही है। तो फाइनल की टेक अवेज, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मार्केट रिसर्च। अलॉट का मतलब महीने सालों नहीं ले रहा हूँ, अनलेस आप एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो। अगर आपका कोचिंग बिजनेस है, स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम लर्निंग अबाउट द इंडस्ट्री, लर्निंग अबाउट द कस्टमर। उसके बाद स्पेंड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन कॉपी राइटिंग एज वेल। आप टाइम लगा कर काम करो, जल्दी में हड़बड़ा काम करके फालतू का रिजल्ट मत करो। जो भी काम करो आप खुद एक लेंस रखिए कि भाई ये काम बहुत अच्छा है, ये तगड़ा काम है, इसे मैं अप्रूव करता हूँ। अगर आप नहीं कर सकते हो, हायर समवन,
मार्केटिंग के कॉस्ट को डोंट टेक इट एज एन एक्सपेंस, टेकिंग एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न्स आएगा और वो इतने फोल्ड्स आएगा कि आपके मार्केटिंग का कॉस्ट भी निकल जाएगा, आपके एक्सपेंसेस भी निकल जाएंगे और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे और आप और डबल ट्रिपल इन्वेस्ट करोगे अपनी मार्केटिंग में। ये आपका अप्रोच होना चाहिए व्हेन यू अप्रोच मार्केटिंग एंड मार्केटिंग बजट्स। सो दैट इज़ प्रीटी मच इट। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो आपको करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए। आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस मत रखिए, ऑफलाइन को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। मार्केट रिसर्च में टाइम स्पेंड करिए, कस्टमर को समझने में टाइम स्पेंड करिए। ये बातें सुनने में काफ़ी बोरिंग सी लगती है, ये क्या बोल रहा है, बट ये ही है वो पॉइंट्स विच विल डिफरेंशिएट यू एज अ मार्केटर, which will differentiate you as a business owner from the complete market। बोरिंग है इसलिए सारे लोग नहीं करते, फ़न वाली चीज़ हर आदमी करना चाहता है। बोरिंग चीज़ों पे अगर आप महारत हासिल कर लोगे, मास्टर हो जाओगे, then you are unstoppable। See you guys in the next one।